आज हम एक सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा जी हजारों बार संगत को समझा चुके हैं कि हमें अंधविश्वास से विश्वास नहीं करना है और बाहर मुखी साधनों से नहीं जुड़ना है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता और वह लोग रूटीन में सत्संग पर जाने के बाद भी सत्संग को अमल में नहीं लाते। संगत जी मध्य प्रदेश की एक सत्संगी बीवी अकेली भंडारे के लिए ट्रेन से डेरे जा रही थी। ट्रेन में सफ़र लंबा होता है तो बातचीत हो जाना आम बात है। सामने वाली सीट पर कमाई वाले बुजुर्ग पति पत्नी बैठे थे तो मध्य प्रदेश से दिल्ली भंडारे पर जा रहे थे। बातों बातों में बीवी ने बताया कि वह सत्संग सुनने के साथ साथ एक जरूरी काम के लिए भी जा रही है। बुजुर्ग ने पूछा, संगत तो दर्शन और सत्संग के लिए जाती है, इसके अलावा क्या काम? बीवी मुस्कुराकर बोली, मेरा कारण अलग है। जब बुजुर्ग पति पत्नी ने जिज्ञासा से पूछा तो बीवी ने बताया, मेरे बेटे की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। किसी ज्योतिष ने सलाह दी है कि जिन पर आपका विश्वास है उनके चरणों की मिट्टी और उनके घर का थोड़ा सा पानी ले आओ और उसे घर पर बताए स्थान पर रख दो, तो बहुत जल्दी संतान हो जाएगी। मैं इसी मकसद से जा रही हूँ। यह सुनकर बुजुर्ग पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे और चुप हो गए। बीवी बोली, क्या हुआ? क्या मेरी बात से बुरा लगा? पत्नी ने कहा, बुरा नहीं लगा बेटा, हम सोच रहे हैं कि बाबा जी संगत को अंधविश्वासों से निकालने के लिए इतना समझाते हैं और हम फिर भी समझते ही नहीं। क्या ज्योतिष मालिक की बनाई व्यवस्था को मिट्टी पानी से बदल सकती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई दुखी ना होता। उन्होंने कहा, तुम किस ज्योतिष की बात कर रही हो? बीवी ने नाम बताया। नाम सुनते ही दोनों बुजुर्ग पति पत्नी बोले, अरे यह तो वही है जो हमारे पड़ोस में रहता है। इसकी अपनी संतान नहीं है। अगर यह टोटके इतने काम के होते तो यह खुद क्यों न कर लेता? बीवी दंग रह गई, बोली, मुझे नहीं पता था। मुझे तो किसी ने बताया था कि यह 1 लाख फीस लेकर उपाय कर देगा। बुजुर्ग पति पत्नी हंस पड़े। बेटा, अगर पैसे या टोटकों से किस्मत बदल जाती तो कोई दुखी ना होता। बाबा जी कितनी बार कहते हैं, जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। भजन सिमरन ही वह शक्ति है जो हमें कठिनाई सहने की ताकत देता है। बाहर की चीज़ों में रूहानियत मत ढूंढो, रूहानियत हमारे अंदर है। बीवी शर्मिंदा होकर बोली, मैं परेशानी में बहक गई थी। मैं बस अपने पोते पोती का मुंह देखना चाहती थी। बुजुर्ग बोले, अगर किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा, नहीं होगा तो कोई भी ज्योतिष नहीं दिला सकता। बीवी ने माफ़ी मांगी। डेरे पहुंचकर ध्यान से सत्संग सुना और वापस लौट आई। आइए एक और सच्ची घटना सुनते हैं कि जो निंदा करते हैं उनका क्या हर्ष होता है। संगत जी, एक बार की बात है, किसी राजा ने यह फैसला लिया कि यह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर बनाने वाले दूध में सांप ने मुंह डाल दिया, जिससे दूध विषैला हो गया और उस जहरीली खीर को खाकर 100 अंधे व्यक्ति मर गए। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया कि अब उसे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। इस चिंता में राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और पाप से मुक्ति पाने के लिए जंगलों में भक्ति करने चल पड़ा। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है, ताकि वह उनके घर एक रात ठहर सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में एक बहन भाई रहते हैं जो खूब बंदगी करते हैं। राजा उनके घर जाकर रात में ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। उससे पहले से उसका रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी।
लेकिन उस दिन लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब वह सिमरन से उठी तो भाई ने कहा, बहन तू आज इतनी देर से क्यों उठी? हमारे घर मुसाफिर आया हुआ है, इसे नाश्ता करके आगे जाना है, तुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया, भाई ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को एक उलझन भरी स्थिति पर फैसला लेना था। मैं उस फैसले का इंतजार कर रही थी, इसलिए देर तक सिमरन पर बैठी रही। भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया, एक राज का राजा प्रतिदिन 100 अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन एक दिन सांप के दूध में विष डाल देने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रही कि इन 100 अंधों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध को ऐसे ही छोड़ देने वाले रसोई को लगे। यह सब राजा भी सुन रहा था। अपने बारे में बात सुनकर उसे और अधिक दिलचस्पी हुई और उसने लड़की से पूछा, फिर क्या फैसला हुआ? उस लड़की ने कहा, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। राजा ने पूछा, क्या मैं आपके घर एक रात और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाई ने खुशी खुशी उसे रुकने की अनुमति दे दी। राजा वहाँ रुक गया, लेकिन गांव की चौपाल में बैठे लोग दिन भर इसी बात की चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति गांव में आया था और किसी भक्ति भाव वाले घर की तलाश कर रहा था, उसकी असलियत सामने आ गई है। वे कहने लगे, जवान लड़की को देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई है, तभी वह वापस नहीं गया। अब या तो वह इसी घर में टिक कर रहेगा या लड़की को लेकर भाग जाएगा। पूरे दिन चौपाल में बैठकर लोग राजा की निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और हमेशा की तरह समय पर उठ गई। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बेटी यह बताओ कि उन अंधे व्यक्तियों की मृत्यु का पाप किसे लगा? लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग आपस में बांट कर ले गए। वे पूरे दिन आपकी निंदा करते रहे, इसलिए धर्मराज ने वही पाप उनके हिस्से में डाल दिया। तो देखा आपने, निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सिर पर ओढ़ता है, दूसरों द्वारा किए गए कर्मों के फल को भी भोगता है। इसलिए हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। संगत जी, इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं।